भूमिका की है। देव, गुरु और धर्म। देव क्या करता है, गुरु क्या है और धर्म क्या है। तीन के अलावा चौथी चीज़ नहीं है, समझो। और चौथी चीज़ है तो हम है बस। देव ने क्या किया, गुरु ने क्या किया, धर्म ने क्या किया और हमको क्या करना है, ये समझने की चीज़ है बस। देव तत्व का उपयोग अपने लिए कैसे, गुरु तत्व का उपयोग अपने लिए कैसे करना, इसको समझना धर्म है, समझो। धर्म और कुछ नहीं। देव तत्व का उपयोग हम अपने लिए कैसे करें, गुरु तत्व का उपयोग अपने लिए कैसे करें, उसको समझने तो धर्म है और है क्या, अलग नहीं है। और जो उसको समझ नहीं पाएगा वो धर्म करेगा कैसे। देव और गुरु हमारे लिए क्या कर रहे हैं इस समय भी, चाहे वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, चाहे वो महाविद्यालय में बैठे हैं चाहे मोक्ष में बैठे हैं, उसकी चिंता करो मत। और गुरु भी कहीं भी है, गुरु तत्व कहीं भी है, अभी भी क्या कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, अभी भी कर रहा है। धर्म क्या जानते हो? देव किसको कहना, जिसकी आत्मा में धर्म साकार हो चुका वो देव तत्व, और कुछ भी नहीं। छोड़ो प्रपंचों को, धर्म को साकार कर लिया जिसने, वही तो देव है। और है क्या, कुछ है ही नहीं है। हम न जाने देवताओं के चक्कर में उसने ऐसे किया, वो फलाना वहाँ चमत्कार, ये सब कर रहे हैं। उसने धर्म तत्व को, जिस आत्मा ने अपने परिपूर्ण, जिसमें धर्म पैदा हो गया, धर्म जिसमें साकार हो गया, धर्म और अलग, वो आत्मा अलग नहीं रही, वही तो देव है क्या। देव तत्व को समझो। और गुरु तत्व कुछ नहीं, वो धर्म तत्व से अपनी आत्मा को परिपूर्ण कर रहा है। एक परिपूर्ण हो चुका, एक परिपूर्ण कर रहा है, और है क्या। कहीं कोई संप्रदाय की बात नहीं, कोई तेरे मेरे की बात नहीं, कोई गच्छवाद की बात नहीं, कोई दिगंबर श्वेतांबर की बात नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन फारसी की बात नहीं। समझो महावीर क्या कह रहा है, वीतरागवाणी क्या है। कोई भी आत्मा कहीं भी हो कि कहीं भी हो, वो यदि अपनी आत्मा को धर्म से परिपूर्ण करिए तो सही मार्ग में, किसी भी बाहर से किसी भी धर्म को माने, चिंता नहीं। 15 भेद सिद्ध कहे गए हैं। हमने इसमें पैदा होकर कोई ठेका नहीं हमारा कि हम ही ठेकेदार हो गए इसके, कोई भी बन सकता। धर्म क्या है, इसको समझने के लिए देव तत्व में क्या है, धर्म साकार हो चुका है। धर्म देखो या देव को देखो, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा धर्म रूप में परिवर्तित है। धर्म के अनेक अर्थ, अनेक अर्थ, अनेक अर्थ हैं। यहाँ हम जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं उस अर्थ की मैं कह रहा हूँ, वो क्या है। और देव तत्व और गुरु तत्व हमारे लिए कर क्या रहा है, जानते हो क्या कर रहा है। आज भी, आज की तारीख में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होने पर भी क्या कर रहा है, मात्र एक काम कर रहा है, मात्र एक काम कर रहा है। आज की तारीख में भी जानते हो क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। देव तत्व और गुरु तत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होते हुए भी हमारे लिए क्या कर रहा है, मात्र एक ही काम कर रहा है, हमारे लिए मंगल कामना कर रहा है, हमको आशीर्वाद दे रहा है। दे रहा कि नहीं, आशीर्वाद। गुरु तत्व को महावीर ने एक ही बात कही है, तेरे को एक ही काम करना है, क्या, आशीर्वाद देना। और किसका आशीर्वाद देना, धर्म तत्व का धर्म लाभ। और कोई काम है, तुम गुरु के पास जाओ, गुरु तुम्हारे पास आए। तुम उपासना में गुरु पास जाओ, गुरु तुम्हारे पास आए, घर पे आए। गुरु एक ही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है ना, आशीर्वाद दे रहा है। किसका दे रहा है, महावीर क्या करता है, तीर्थंकर क्या करती हैं, देव तत्व क्या करता है, आशीर्वाद दे रहे ना। सुलसा को आशीर्वाद कहलाए ना, ये तो सुलसा को कहलाया, और जिसको नहीं कहलाया उसको भी तो दे रहा है। जिसको नहीं, उसको नहीं दे रहा। एक ही काम तो कर रहा है महावीर। देव तत्व भी एक ही काम कर रहा है,
और गुरु तत्व भी एक ही काम करना। आशीर्वाद का मतलब हमारे प्रति, जीव मात्र के प्रति मंगल भावना से परिपूर्ण हो चुका है और हमारे लिए मंगल कामना कर रहा है। यही तो है देव तत्व और गुरु तत्व, रह गया। आशीर्वाद बरसा रहा है, अभी भी बरसा रहा है ना, देव तत्व बरसा ही ना, गुरु तत्व आशीर्वाद नहीं बरसा रहा। ये है। और एक ही आशीर्वाद, किसका आशीर्वाद देता है? देखो, जो धर्म लाभ का आशीर्वाद न दे वो गुरु तत्व नहीं, वो धर्म तत्व नहीं, समझे, मान के चलो। जो आशीर्वाद तो सब देते हैं, आशीर्वाद तो हर परंपरा देती है। किसी भी सन्यासी में जाओ, अरे गृहस्थ के कामों में भी आशीर्वाद तो देते ही हैं। आप व्यवहार में भी एक दूसरे का अभिवादन करते हो, आप अपने से बड़ों का अभिवादन करो तो बड़े भी आशीर्वाद तो देते ही है ना। परिवार में भी बच्चे माता पिता का करें तो आप आशीर्वाद तो देते हैं ना, से एक दूसरे को देते हैं, निश्चित है, ही परंपरा है। आशीर्वाद देना हर परंपरा का एक कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी परंपरा में हो। पर जैन जो देव तत्व कह रहे हैं, गुरु तत्व कह रहे हैं, उसका भी काम ही एक है। क्या काम है? आशीर्वाद देना। यही करते हैं ना, और क्या करें। अब कोई भी कभी भी आए, किसी भी गुरु के पास जाओ, धर्म के अलावा दूसरी आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है ना, देता है ना। परमात्मा भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद का मतलब क्या है? शुभ कामना, स्वस्ति वचन, इसका मंगल हो, इसका कल इस आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो, भला हो, सारे दुख दूर हो, सारे सुखों की प्राप्ति हो, यही है। और क्या है? मंगल वचन ही है। पर इन्होंने कहा आशीर्वाद तो है, पर आशीर्वाद किसका है? धर्म लाभ। और हमारा क्या काम किया? देव का काम किया आशीर्वाद, गुरु तत्व का काम किया, हमारा काम किया उस आशीर्वाद को ग्रहण करना। साधक का काम क्या? एक ही है ना। वो जो धर्म लाभ का आशीर्वाद दे रहा है उसको ग्रहण करना, वो किसका काम है? हमारा काम है। और एक गीत आता है, गीत की एक पंक्ति मेरे को याद आ रही है, शायद किसी को दूसरी पंक्ति याद आए तो बोलना। तमे मूसलाधारे बरसिया, बोलते हो ना, इसके आगे हो रहे, देखो इसके आगे और भी लाइन है ना। नहीं, ये लाइन नहीं है। हाँ, जन्मना तरसिया, तमे सूरज थईने चमकिया, हमें अंधारा मां। ये देखो, ये देखो, ये देखो वो क्या कर रहा है और हम कब क्या रहे हैं? तू मूसलाधारे बरसिया, आगे हमें जन्म जमना तरसिया, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं और तू मूसलाधार बरस रहा, फिर भी हम प्यासे हैं। वो आशीर्वाद मूसलाधारा बरसना, क्या आशीर्वाद बरस रहा है? मूसलाधार आशीर्वाद बरस रहा है, उसका कृपा बरस रही है, मेहरबानी बरस रही है, दया बरस रही है उसकी। और हम क्या हैं? जन्म जन्म ना। देखो जब ये गीत गाते हो ना, बहुत ताली बजाते हो, खुशी होती है। खुशी होती कि नहीं? आप देखो, मैं आपको रहस्य बताऊं, जब ये गीत गाते हैं, तमे मूसलाधारे बरसिया, हमें जन्म जन्म तरसिया, ये गीत गाते हुए आपके मन में क्या भाव आता है? खुशी आती है, हर्ष आता है। अरे तुम जन्म जन्म के तरसी हो, वो बरस रहा है, और तुमको पश्चाताप नहीं हो रहा, वो बरसा और मैं फिर भी प्यासा हूँ। ये तो पश्चाताप होना चाहिए, ये तुम खुशी कैसे मना रहे हो? तमे सूरज थईने चमकिया, हमें अंधारा में बट गया। और वो तुम्हारी कह जो परमात्मा ने, देवता तू, गुरु तू सूरज ऐसे चमका और फिर भी अंधारे में बट गया और खुशी मना रहे हो, गीत गाते हुए नाच रहे हो, ये है क्या? तो इसका मतलब क्या? आगे भी अंधेरे में भटकते रहोगे, आगे भी वो चमकता रहेगा और तुम भटकते रहोगे, आगे भी वो बरसता रहेगा और तुम प्यासे। क्यों? अरे तो खेद होना चाहिए यार, पश्चाताप होना चाहिए यार। अरे तू बरसा और मैं प्यासा रह गया, ये खुशी की बात है क्या? देवता तो गुरु का काम क्या है? बरसना ही तो है। वो बरसे और हम प्यासे रह जाए और फिर खुशी मनाए, हम प्यासे रह गए। गीत कभी गीत गाए नहीं कि कभी सुना नहीं?
बहुत बात गाया। उस समय अपनी आत्मा में क्या भाव आया? क्या भाव आया? ये भाव आया, अरे यार तू बरसे, हाँ तू बरसा, और मैं प्यासा रह गया, तू चमका और मैं अंधेरा रह गया। प्रभु महावीर ने वर्षीदान दिया दीक्षा से पहले। एक ब्राह्मण था और महावीर ने जो वर्षीदान दिया, गंगा जो दर्शीदान देते हैं ऐसा नहीं कहते, इस तरह से बरसते हैं कि तुम अपनी इच्छा से लो, मैं देना चाहता हूँ नहीं, तुम बोलो तुम्हारी कितनी क्या इच्छा, उस तरह का वर्षीदान देते हैं, इच्छा पूर्वक वर्षीदान देते हैं। एक ब्राह्मण निर्धन, उस समय वो आया ही नहीं। जब महावीर ने वर्षीदान दे दिया और दीक्षा ले ली, उसके बाद आया। फिर महावीर के पीछे घूमता है, हमारी भी दशा ऐसी तो है। वो बरसा और हम प्यासे रह गए, वो चमका और हम आगे की कोई गात, आगे की कोई लाइन है? हम अंधारा में भटके, आगे की कौन सी लाइन है? हाँ, तुम्हें हजारों अर्थों से दिया, झोली हमारी खाली रही। क्या बात है यार, उसने हजारों हाथों से दिया, एक दो नहीं, क्या हजारों हाथों, यही लाइन है ना, हजारों हाथों से दिया। वो जाल रहा है झोली में, हम झोली पसार के खड़े हैं और वो जाल, फिर भी हमारी झोली खाली, मतलब क्या? ये समझो। और जो फिर भी देव तत्व का, गुरु तत्व का ये गीत तुम गा रहे हो, और एक नहीं कई बार गाया है, और अभी भी मैं पूछता तो याद है, इसका मतलब कितनी बार गाया होगा जो याद है? याद है ना? या तो वो बरसता है, उसने झोली भरी है और फिर भी हमारी झोली खाली, इसका मतलब क्या? हमको